नमस्कार। जिस सरकार की पहचान किसी भी आंदोलन के सामने न झुकने और कड़े रुख अपनाने की रही है, वही सरकार और उसके मुखिया देर रात तक बेहद सक्रिय और दबाव में नजर आए। रात भर चले इस घटनाक्रम को एक सुनियोजित प्रयास के रूप में देखा गया ताकि आंदोलन के प्रभाव को कम किया जा सके और छात्रों और युवाओं के बढ़ते आक्रोश को शांत किया जा सके। रात के 12 बजने में महज कुछ मिनट पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक वीडियो संदेश जारी किया गया। यह वीडियो किसी औपचारिक सेटअप के बजाय एक सेल्फी मोड में रिकॉर्ड किया गया रील्स जैसा छोटा वीडियो था। यह प्रधानमंत्री ने नीट पेपर लीक की घटनाओं पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के सत्र में परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़ा कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री के ट्वीट और वीडियो के लगभग एक घंटे बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद सिंह वेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पिछले 25 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से मुलाकात की। मंत्रियों के हस्तक्षेप के बाद सोनम वांगचुक ने अपना 25 दिन से जारी अनशन समाप्त किया और वहां से तस्वीर भी जारी की गई। रात लगभग 1:27 पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने का स्वागत किया। उन्होंने सोनम वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखने और जल्द से जल्द अपना स्वास्थ्य और वजन पूर्ण प्राप्त करने का आग्रह किया तथा उनके स्वास्थ्य जीवन की प्रार्थना की। अनशन समाप्त करने के बाद सोनम वांगचुक का एक वीडियो बयान जारी हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि देर रात लगभग 12:30 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लद्दाख की एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेता वहां पहुंचे थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने सिग्नेचर पत्र सौंपकर अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया था और आश्वासन दिया था कि वे संसद में नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली के सुधार पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सोनम वांगचुक ने बताया कि पिछले 2 दिनों से सरकार के प्रतिनिधियों के साथ लगातार कठोर वार्ता चल रही थी। वे मौखिक के बजाय लिखित आश्वासन पर अड़े हुए थे, जिसके कारण अनशन 2 दिन और बढ़ा। लिखित आश्वासन में जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों, प्रदर्शनकारियों और 20 जुलाई को संसद मार्च में भाग लेने वाले युवाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करे। संसद में पेपर लीक की रोकथाम और शैक्षणिक सुधारों के लिए ठोस समाधान का तलाश किया जाएगा। हाल ही में पेपर लीक और परीक्षा तनाव के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उपयुक्त मुआवजा देने पर सरकार सकारात्मक रूप में विचार कर रही है। हालांकि सोनम वांगचुक ने अनशन समाप्त कर दिया, लेकिन सीजेपी के संस्थापक अजीत दीपके और अन्य प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक यह आंदोलन और जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा। अजीत दीपके ने कहा कि उनकी टीम महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलती है और संविधान के रास्ते पर विश्वास करती है। दीपके ने कहा कि अगर वे शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं तो सरकार उन्हें गिरफ्तार करने के बारे में सोच रही है। दीपके ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि गिरफ्तारी जैसा कदम उठाना बड़ी गलती होगी सरकार के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सोनम वांगचुक को वहां से हटाने के बाद आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हुआ है। इसके बाद प्रदर्शन के दौरान छात्रों और युवाओं के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई के कारण आंदोलन देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी टीम को गिरफ्तार किया जाता है तो आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है। 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग लाठीचार्ज किया गया था और आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। उस दौरान पुलिस ने वहां लगे अस्थायी टेंट, स्टेज और प्लास्टिक शेड को उखाड़ दिया था। प्रदर्शन स्थल पर दोबारा स्टेज और बारिश से बचाव के लिए प्लास्टिक के तिरपाल पंडाल अब लगाए जा रहे हैं। पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज के बावजूद छात्र और युवा रात भर जंतर मंतर पर डटे रहे और सुबह होते ही नई टुकड़ियों का आना जारी है। लाउड स्पीकर से लगातार घोषणा की जा रही थी कि आंदोलन में शामिल छात्र सतर्क रहे और भीड़ का फायदा उठाकर अशांति फैलाने वाले अराजक या असामाजिक तत्वों से दूरी बनाए रखे। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक एडवाइजरी जारी कर छात्रों और शिक्षकों को
इस आंदोलन से दूर रहने की हिदायत दी गई है। इसके बावजूद छात्र छात्राएं जंतर मंतर पर एकत्रित हुए और प्रदर्शन कर रहे हैं। नागरिक संगठन की मांग है कि केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दे। 20 जुलाई के प्रदर्शन और संसद मार्च के दौरान छात्रों पर दर्ज सभी आपराधिक मामले रद्द किए जाए। नीट धांधली और परीक्षा तनाव के कारण जांच गंवाने वाले छात्रों के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। आगामी संसद सत्र में पेपर लीक रोधी कानून लाया जाए और परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। सभी राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय परीक्षाओं के अभ्यर्थी के प्रजातियों अंक स्कोर सार्वजनिक किए जाए। सरकार भले ही आज ही रात को फैसला लेकर वीडियो संदेश जारी करके मंत्रियों को भेजकर और अनशन तुड़वाकर स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सड़कों पर उतरे छात्रों और युवाओं का गुस्सा केवल बयानों या आश्वासनों से शांत होने वाला नहीं है। जब तक सरकार ठोस कार्रवाई और जवाबदेही तय नहीं करती, तब तक जंतर मंतर पर यह आंदोलन जारी रहने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।